कल फिर अपन ने WBC से कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे ब्लड के अपन कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। प्लाज्मा पढ़ लिया था अपन ने। प्लाज्मा के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? RBC पढ़ा था, WBC पढ़ा था। WBC और RBC में सबसे ज्यादा कौन थे? RBC थे। WBC सिंपली क्या थे? अपने एक प्रकार के सोल्जर्स ऑफ द बॉडी अपन उसे कहते थे। अब अपन बात करेंगे द नेक्स्ट कंपोनेंट, लिखिए प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब देखिए इधर प्लेटलेट्स की बात करें तो सिंपली प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड के अंदर एक टाइनी फ्रेगमेंट के जो सबसे छोटे सेल्स होते हैं, जिसे जो लैक्स की संख्या में अगर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर बात करें वो लैक्स में पाए जाते हैं, है ना, तो वो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। तो ये तो बात हुई पहली चीज। और ये जनरेट कहाँ होते हैं? ये जनरेट अगेन बोन मैरो में होते हैं। और इनका जो काम होता है, जब भी आपके कोई कट लगता है, वाउंड लगता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप खेलते खेलते आपके कोई कट लग गया, कट लगने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ये हैंड है और ये यहाँ पे आपका यहाँ मान लीजिए कट लगा, तो जैसे ही कट लगा तो क्या देखते हो कि आप ब्लड एकदम से ब्लीडिंग होती है। यहाँ पे सिंपली ब्लीडिंग होने के कुछ ही देर बाद क्या होता है, क्या ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है या बंद हो जाती है? ऐसा जैसे मान लीजिए अगर एक सिंपल सी बात माने कि अगर मान लो यहाँ पे एक सिंपल कट लगता और अगर मान लो ब्लीडिंग होती रहती तो इसको क्या ये एक सही प्रोसेस थी? नहीं थी। तो अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि इस प्लेटलेट्स में एक चीज ये होती है कि जैसे ही कहीं भी कट लगता है तो ये क्या करती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब भी आपने भी देखा होगा आपके एक ब्राउन कलर का, एक रेडिश कलर का एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर, तो वो क्या करता है, थ्रेड बना लेता है, जिससे हैंड टू हैंड आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग या फिर बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है ना। जहां भी आपके कट हुआ वहां पे कोगुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाना, तो वहां से जो भी आपका ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है। और धीरे धीरे करके ये कंपोनेंट थोड़ा कम होता जाता है और एक टाइम ये आता है कि ये अपना आप ही मतलब रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से। या तो आप यूजुअली क्या खुद ही तोड़ के इसको निकाल के फेंक देते हो, क्योंकि अपनी आदत होती है ना कुछ भी हटाने की। तो ये इसका मेन पर्पस है, क्या है, ब्लड कोगुलेशन। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। तो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो सिंपली क्या होगा, आपका जो क्लॉटिंग है वो बंद हो जाएगी। अगर क्लॉटिंग बंद नहीं होती है तो आपका जैसे मान लीजिए अगर एक बार वाउंड लगा तो कंटिन्यूअसली खून आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। तो ये ना हो इसलिए क्या होता है, जो ब्लड है वो प्लेटलेट्स के थ्रू एक क्लॉटिंग बना लेता है और इजीली आपके जो वाउंड है वो आपके हील हो जाते हैं और आपको जो आगे की चोट है वो हील रहती है और आगे वो चीज बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हुई अपनी प्लेटलेट की। तो प्लेटलेट्स में लिखिए platelets are the tiny fragments of special cells formed in the bone marrow, full stop। अब मैं इनकी बात करूं, इनके अंदर न्यूक्लियाई होता है या नहीं होता है? तो इनमें आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है ना। तो लिखिए फुल स्टॉप, प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, प्लेटलेट्स हेल्प इन दी कोगुलेशन, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर क्लॉटिंग। कोगुलेशन ऑफ ब्लड ब्रैकेट में लिखिएगा और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड ब्रैकेट में और क्लॉटिंग इन ब्लड ब्रैकेट क्लोज इन ए कट और वाउंड। जब भी आपके कोई चोट लगती है, कट लगती है, तो क्या हो जाता है, ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है या क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, ये जो जितने भी सेल्स बन रहे हैं, आपने देखा बोन मैरो में आपका क्या क्या बन रहा है,
आरबीसी किसमें बन रहा था, बोन मैरो में बन रहा था। तो जो बोन मैरो के अंदर अगर मैं बात करूं, फिर मैं बात कर रहा हूं कि प्लेटलेट्स भी आपके कहां फॉर्म हो रहे हैं, बोन मैरो में। तो ये बोन मैरो में कहां पे बनते हैं, तो ये बोन मैरो में कंपोनेंट होता है दैट इज स्टेम सेल्स। किसके अंदर होता है, आपके बोन मैरो में, ठीक है। तो इसको नोट करके लिखिए, नोट all the blood cells are made in the bone marrow from the cells called stem cells, तो ये बात हुई अपनी किसकी, प्लेटलेट की। तो अपन ने क्या बात कर ली, प्लेटलेट की। तो जो जितने भी कंपोनेंट थे, कितने कंपोनेंट थे ब्लड के, WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट। तो आपको चारों याद रहेंगे, सभी का काम समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना ब्लड कंप्लीट। अब बात करेंगे ब्लड, आपको समझ में आया, मैंने आपको सिंपली अब बात कर देंगे अपन फंक्शन ऑफ ब्लड की। जो आपके बॉडी में ब्लड है उसका क्या पर्पस है और क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ द ब्लड, फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब मुझे बताइए, अभी तक आपने ब्लड के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना, काफी चीजें पढ़ी, तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या फंक्शन होगा। सबसे पहले आप बताओ क्या होगा आपके हिसाब से, सर्कुलेशन के काम आ रहा है आपके हिसाब से, और जो भी ब्लड पढ़ा, थोड़ा जो भी चीजें पढ़ी, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC। तो प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब जो लिक्विड फॉर्म में। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, या फिर इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। और चलो ये और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, सेल्स में किसके थ्रू पहुंच रही है, क्या अंदर कोई एक पाइप लगी हुई है ऑक्सीजन के लिए या नहीं ना, तो किसके थ्रू फ्लो हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है ना। और क्या क्या, हाँ, कैरी ऑक्सीजन को कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आ रही है। और आपका क्या क्या हो गया, और आपने क्या बताया, सर्कुलेशन, वो हाँ सर्कुलेशन हो गया, आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके जा रही है किडनी के पास या फिर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज बॉडी का टेम्परेचर, अपना बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है आपकी ब्लड। वो कैसे रखती है, ब्लड क्या करता है कि आपकी स्किन्स पे भी आता है, सभी बॉडी पार्ट्स पे। तो आपने देखा होगा जब पूरा बॉडी पे ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, तो वो ब्लड जैसे मान लीजिए कहीं पे बॉडी का टेम्परेचर इनसाइड बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, सरफेस पे उसको ले आएगा। अब जैसे ही सरफेस पे ब्लड आएगा, मतलब जैसे वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, तो क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और वो एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो क्या करेगा, सिंपली बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ब्लड का टेम्परेचर, वो रेगुलेटेड रहेगा। अगर एक नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर की मैं बात करूं तो यूजुअली आपने पढ़ा भी होगा 35 to 37 के आसपास अपन मानते हैं, यूजुअली कई बार एग्जैक्टली 37 भी लिखा होता है। तो अपना जो नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर होता है आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। अपन एक्सटर्नली अपन को भी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अभी तो अपन क्या करते हैं ना कि अपन एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं कि गर्मी लगी एसी ऑन कर लिया, फैन ऑन कर लिया, कूलर ऑन कर लिया, ज़्यादा सर्दी लगी हीटर ऑन कर लिया, इस तरह से और बंद कर लिया। तो अपन क्या करते हैं एक्सटर्नली। लेकिन बॉडी जब जैसे मान लीजिए आप एकदम से लाइट चलेगी तब तो आप कुछ नहीं करते, तो आपके क्या होता है बॉडी में सिंपली एक तरीके से क्या होता है, आपका जो वेट है वो रिलीज होता है। वेट क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर को वो भी तो रिड्यूस, आपने देखा होगा जब पसीना निकलता है तो क्या होता है, फिर हवा लगती है तो एकदम से स्कूलों में होता है ना बहुत सारे, क्योंकि
एक पंखा यहाँ होता है, एक पीछे होता है, और बीच में हवा भी नहीं लगती इवन, और अगर ज़्यादा ही होता है तो एक ही होता है, वो भी जो आगे बंदा होता है उसी की लगती है हवा, है ना। तो फिर क्या होता है, पीछे वाले पसीने से हवा खाते हैं, होता है ना ऐसा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आपका जो वेट है, वेट की फॉर्म में वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, और सिंपली अगर ब्लड का टेम्परेचर होता है तो भी वो कंट्रोल करता है बॉडी का टेम्परेचर, कौन, आपका ब्लड। तो कुछ एक फंक्शन हो गए, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिए, बॉडी हैज द थ्री मेन फंक्शंस, सॉरी blood has the three main functions in the human body. Three main functions in the human body, full stop. These are डैश करके लिखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखिए, लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखिए ऑक्सीजन एंड CO2 लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगा के लिखिए, और क्या काम करता है, डाइजेस्टेड फूड, नहीं पॉइंट मैं अलग वो लिखवाऊंगा, अभी तो इसको उसमें पैराग्राफ में लिखो। डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स, कॉमा वेस्ट प्रोडक्ट्स, कॉमा एंजाइम्स एंड आयंस, enzymes and ions from one part of the body towards the another part of body, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ बॉडी के लेके जाते हैं। और साथ ही साथ ब्लड के अंदर आपके क्या है, WBC है। WBC का काम क्या है, आपको प्रोटेक्शन देना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिंपली ब्लड इज ऑल्सो क्या कर रहा है, अपन को बचा रहा है फ्रॉम दी डिजीजेज। तो लिखिए नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। और लास्ट लिखिए एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, देखो बॉडी टेम्परेचर का सिंपली मैंने क्या बोला कि ब्लड क्या करता है, ऑल ओवर दी बॉडी मूव कर रहा है। तो क्या करेगा, आपके हाथ में भी है, आपके माइंड में भी है, सभी जगह ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड जब सरफेस पे आता है, आपने देखा होगा लाइक कई बार जैसे आपको गुस्सा आता है तो कई लोग लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स सभी जगह प्रेजेंट है बॉडी में, चेहरे पे, आपके हाथों में, आपके फीट में, सभी जगह। तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो क्या करता है, ब्लड ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता रहता है। तो जब सर्कुलेट करता रहेगा तो क्या रहेगा, ये सरफेस एरिया को क्या बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए सिर्फ एक पाइप के थ्रू फ्लो होता रहता, सिंपली एक सिर्फ सिंगल पाइप के थ्रू, तब उसको क्या सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, कम मिलता, बहुत कम। अब ये क्या कर रहा है, वेसल्स की फॉर्म में, डिवाइडेशन की फॉर्म में मूव करता जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया है कॉन्टैक्ट स्किन की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या कर रहा है, सिंपली बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्लड प्रोटेक्ट्स, इसमें लिखिए द ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज in our skin help to keep our body temperature constant at about 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, यूजुअली 35 या 37 भी मिल जाएगा, इस जगह आप 37 लिख लीजिए।
तो आपको समझ में आया फंक्शन ऑफ द ब्लड सिंपली, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब सिंपली अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो मुझे ये बताइए, आपकी जो भी बॉडी है इसके अंदर अभी तक आपने चीजें पढ़ी, आप क्या ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? सबसे पहली गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा न्यूट्रिएंट्स, तीसरा आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस, ये सब चीजों को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो आप ट्रांसपोर्ट करोगे किसी ना किसी के बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो आपके अलग सारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो वैसे ही एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की आपके, सिंपली अगर हिंदी में मैं बोलूं, जैसे आप हिंदी बोलते हो कि नसें, सिंपली वेसल्स जैसे बोलते हैं ना, तो उसके अंदर उसका बनेगी वो सर्कुलेट, क्या कंबाइन करके क्या बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम दी अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी, उसको कहां लेके जाएंगे, लंग्स में लेके जाएंगे, और जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन से भरपूर है, उसको कहां लेकर जाएंगे, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ये कौन करेगा, आपका पूरा का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टरीज, अभी बात करेंगे एक एक की, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना। तो इन तीनों की हेल्प से क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपकी गैसेस हैं, जो आपके एंजाइम्स हैं, वो अगर एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे पहुंचाने हैं तो किसकी हेल्प से होंगे, इन वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज की हेल्प से होंगी। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट लिखिए, फिर बात करते हैं एक एक की। लिखिए, द ह्यूमन बॉडी, सॉरी ह्यूमन ब्लड, the human blood circulatory system consists of the heart के ब्रैकेट में लिखिए, और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, सिंपली हार्ट का एक तरीके से मोटर है। मोटर क्या है, जैसे आपके घर में, वही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, पानी की एक टंकी है, तो टंकी के पास आपने क्या नीचे लगा, टैंक के पास आपने मोटर लगा रखी है। अगर टंकी में भेजना है तो भी आपको मोटर से भेजना है, और वहां पे वापस आने का रास्ता भी इसमें क्या है, वहां तो जैसे अपन घरों में तो आपके टैप के थ्रू आ जाता है, अब इसमें टैप नहीं है, सिंपली अगर आपको वापस लेना है तो किसके थ्रू, मोटर के थ्रू। तो लिखिए हार्ट के ब्रैकेट में, the organ which pumps and receives the organ which pumps and receives the blood, bracket closed, and the blood vessels through which blood flows in the body, bracket full stop, in blood circulatory system the blood flows through three type of blood vessels. दी आर्टरीज, दी वेन्स एंड कैपिलरीज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आप लिख लीजिए आर्टरीज। अब ये करती क्या है उसके भी बाद में अपन डिस्कशन करेंगे, इतना लिखिए।
लिख लिया। अब जो अपन जिस पे अपन को पहुंचना था फाइनली, दैट इज हार्ट, उस पे अपन पहुंच गए हैं। तो वो क्या, हार्ट किसके अंदर सपोर्ट कर रहा है? सिंपली सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ब्लड, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है दैट इज हार्ट। उसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट के अंदर ऐसी क्या मैकेनिज्म है, उस मोटर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, उसकी एक एक करके डिस्कस। तो फाइनल अपना डालिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चले आगे। तो हार्ट का तो आपको डायग्राम सभी को आता ही है ना, आता है? कौन सा वाला? ये अपना हो गया हार्ट, यही होता है ना डायग्राम, यही तो है, यही तो पढ़ा है अपन ने, बुक अखबार में भी ये आता है, किताबों में ये आता है। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट क्या है वो मुझे आप बताओगे, कौन सा है? ऐसा ऐसा हार्ट आप बनाते हैं ना है ना। अब देखो ये ऐसा हार्ट कुछ नहीं होता, ऐसा तो यूरेथर होता है ना, जो अपन पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम में। तो ये सब कुछ नहीं है। अब देखो ब्लड का, आप सभी के पास एनसीईआरटी है, तो देख लें, लाइव आप, ठीक है, इधर पर देख लो, सोनो साथ ही देख लो। और ये भी नहीं लाया, आप लाए हो? गरीब इज ऑलवेज हाँ, दिख गया। तो अब यहां पे जो आपने हार्ट का डायग्राम देखा था, लेकिन यहां पे जो हार्ट का डायग्राम वो बिल्कुल अलग है। तो अब हकीकत में जो आपका एक्चुअल बात करें तो आपका जो हार्ट होता कैसा है, सिंपली आपके कहां होता है? लेफ्ट में होता है। अब आपने एक दो मूवीज में देखा होगा कि लेफ्ट में गोली लगती है लेकिन वो बच जाता है, तो कुछ लोगों का शायद 0. लोगों का राइट में होता है। मैंने भी ऐसी मूवी में देखा है, मुझे मतलब बहुत 0.001% लोगों का शायद राइट में भी होता है, लेकिन यूजुअली सभी का कहाँ होता है? हाँ, मतलब थोड़ा टिल्टेड होता है, तो अपन लेफ्ट कह देते हैं। मतलब कि दोनों के जो अपने लंग्स होते हैं उसके बीच में की तरफ होता है, तो एक तरीके से मान लीजिए लेफ्ट। जब भी आप कभी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कभी कोई बीमारी कुछ हो जाए तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वो चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट को चेक करते हैं। तो देखते हैं कि सांस पूरी ले रहे हो नहीं, तो आपका वहीं चेक करेंगे ना, ऐसा नहीं होता कि और कहीं चेक करेंगे। तो बोलेंगे सर मेरा तो इधर नहीं है, इधर है मेरा, तो ऐसा तो नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपल जो आपकी मुट्ठी होती है, फिश जिसे अपन बोलते हैं, उस साइज का अप्रॉक्स होता है। तो अगर मान लीजिए ये जो हार्ट की साइज होती है, एज द एज इंक्रीजेस इसकी जो साइज है वो भी बढ़ती है, मतलब एडल्ट होने तक। ऐसा नहीं है कि आप 70 के हो तो बढ़ता ही रहेगा, मतलब अगर 20-21 साल के आप हो गए हो तब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन जब मैं बात करूं बचपन में, यूजुअली जैसे 5-6 साल छोटे जब बच्चे होते हैं तब हार्ट की साइज छोटी होती है, धीरे 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 करके वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जब आप एक पूरे एडल्ट हो जाते हो तब आपका जो एक पूरा जो हेल्दी हार्ट है वो पूरा बन जाता है ना। तो अपना सिंपल जो फिस्ट बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि फिस्ट के साइज का होता है आपका क्या? हार्ट, ठीक है ना। अब यहां पे जो आप इसकी अगर मैं साइज की मैं बात करूं तो एक्चुअली कुछ ट्रायंगुलर शेप में सी होता है ना। किस शेप में होता है आप इसमें डायग्राम देख भी रहे होंगे, दिख रहा है कि कुछ कैसा है? ट्रायंगुलर, कुछ है ना। तो अब इसके अंदर क्या है? बहुत सारे अलग अलग पोर्शन है ना। इसके अंदर अपन इसका जो पोर्शन है, आप क्या करोगे अभी मैं बताता हूं। इसका अपन को क्या करना है? इसके प्रिंसिपल को समझना है, इसकी वर्किंग को समझना है। तो मैं क्या मान रहा हूं कि इसका जो हार्ट है वो मेरा एक तरीके से एक बॉक्स है। क्या मान रहा हूं? सिंपल बॉक्स है, ठीक है। ये हार्ट आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मींस इट इज 4 चैम्बर। इसमें कितने चैम्बर हैं? मान लीजिए ये एक बड़ा कमरा आपका हार्ट है, इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं एक दीवार यूं खड़ी कर दूं वहां से लेके यहां तक, और एक दीवार बीच में खड़ी कर दूं, तो कितने चैम्बर हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। तो उसी तरह हार्ट के अंदर आपके कितने चैम्बर हैं? तो
एक ह्यूमन बीइंग में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड। ऐसा नहीं है कि सभी एनिमल्स में 4 चैम्बर होना जरूरी है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग चैम्बर हार्ट पाया जाता है। जैसे रेप्टाइल्स में बात करें अलग होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, इस तरह से 3 भी होता है। आपके फिशेस में कितना होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो वो क्यों होता है उसकी अभी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली मेरे को चीज पता चली, द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि ये जो आपका 4 चैम्बर हार्ट है, मैंने क्या किया, जो इसकी जो बीच वाली ये जो है चैम्बर के अंदर आपको क्या सिंपली करनी पड़ेगी, एक तरीके से दीवार लगानी पड़ेगी। दीवार मींस एक तरीके से पूरे का पूरा एक ब्लॉक, कि ये इस चीज को सेपरेट इधर करे और इस चीज को ये सेपरेट इधर करे, ठीक है। अब देखो, लाइक आप मेरे को देख रहे हो, तो मेरा ये लेफ्ट है, आपका ये लेफ्ट क्या है? राइट है। सही बोल रहा हूं? जैसे शीशे में आप देखते हो, तो हकीकत में मेरा लेफ्ट क्या है? ये है। तो मैं क्या यहां लेफ्ट लिख सकता हूं? चलेगा? क्या लिखा मैंने? ये लेफ्ट साइड, और ये क्या लिखा? राइट साइड। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब यहां पे तो समझ में आ रहा है लेफ्ट राइट क्यों लिखा, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूं। लाइक मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मैं मेरी बात कर रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये 2 पार्ट हो गए, एक तरीके से लेफ्ट एंड राइट। इसके बीच में एक बहुत बड़ी मस्कुलर एक तरीके से वॉल कहेंगे, क्या कहेंगे? वॉल। वो क्या काम करती है, बीच के अंदर होती है, वो क्या करती है कि एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मींस जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और एक तरफ आपकी रहती है ऑक्सीजन। अब किस साइड क्या रहती है वो भी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, क्योंकि बीच के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार है, एक वॉल है, जिसका काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होने देना। अगर मिक्स हो गया तब तो हार्ट का काम ही खत्म हो गया, कि भाई एक इम्प्योर चीज है, एक प्योर चीज है, दोनों मिक्स हो गई तो काम कैसे होगा? कैसे आप इम्प्योर को प्योर करोगे, ठीक है। तो ये बात समझ। तो ये मसल्स थिक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताकि इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो चीज है उसके अंदर मैं इसको बोलता हूं एट्रियम। अब देखो पहले इसको बना देते हैं, ब्लू से बनाते हैं। इसके कंपेयर में ये जो वॉल है, ये भी एक तरीके से अगेन वॉल है, तो ये इसके कंपेयर में थोड़ी थिन है ना? क्यों? क्योंकि इधर क्या है, मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सेम है, तो इसमें मिक्सिंग तो क्या, मिक्सिंग तो होगी, है ना? तो अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ब्लू लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? एट्रियम। व्हाट वी से? एट्रियम। और नीचे को कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। तो वेंट्रिकल इसे कहते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? एट्रियम। नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में? लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके राइट साइड में है, तो ये क्या हो गया? राइट एट्रियम। और ये है आपके राइट साइड में, तो क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। तो चारों की नेमिंग समझ में आई। जो उस डायग्राम में बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको इवन पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा अओर्टा से आ रहा है, कौन सा। देखो लिखा है उसमें लेफ्ट एट्रियम लिखा है, इधर लिखा है लेफ्ट एट्रियम, इधर लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे की तरफ लिखा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। तो समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि मैं मानता हूं आपका ये है लंग्स। क्या है? लंग्स। लंग्स ही तो आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और अगेन जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपको बाहर भेजना है, वही लंग्स के थ्रू आता है। तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मैंने दी किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। क्या दी मैंने?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया सबसे पहले? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे क्या होता है, सिंपली ये इसका कनेक्शन होता है, या सिंपली आप वॉल भी कह सकते हैं, या फिर नहीं भी कहोगे तो भी चलेगा। यहां पे वॉल नहीं भी कहो, यहां मत कहो, यहां करेंगे बात। तो सबसे पहले जो आपका ये यहां से धीरे 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 आया और ये आपका चैम्बर किससे भर गया? ऑक्सीजन से भर गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर गया। फिर क्या होता है, यहां पे एक वॉल होता है। क्या होता है? वॉल। वॉल का मतलब समझते हो? इसको बोलते हैं V1 वॉल। एक वॉल होगा यहाँ पे V2 वॉल, ठीक है ना? वॉल है ना, वॉल नहीं वॉल। वॉल होता है ना, जैसे आप टैप खोलते हो, इसको बोले वॉल को ऑन करके आ जा, वॉल ऑन कर दे, बंद कर दे, वैसे ही इसमें भी वॉल है, मोटर में भी होते हैं सिंपली। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसको क्या करेगा? लेगा, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या करेगा? ये लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कहां से ब्लड आया? लंग से ब्लड आया। कहां से आया? लंग से ब्लड आया। और अब यहां पे क्या होगा, ये पूरा फिल हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये यहां पे ये वॉल खुलेगा और ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जहां पे क्या किस चीज की कमी है? ऑक्सीजन की कमी, उसको क्या करेगा? सप्लाई करेगा। सप्लाई करने के बाद बॉडी पार्ट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, जो बॉडी पार्ट्स को रिक्वायरमेंट थी किसकी? एनर्जी की, वो हो गई। अब आपने पढ़ा है कि आपकी CO2 कब रिलीज होती है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एक CO2 एक प्रोडक्ट होता है, CO2 होता है, H2O होता है, और क्या होती है? एनर्जी। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिली, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, तो क्या रिलीज हो गई है यहाँ पे आपकी? CO2 रिलीज हो गई इन बॉडी पार्ट्स, मतलब एक तरीके से सेल में। तो आपको क्या भेजना है? इसको आउट ऑफ द बॉडी भेजना है। तो अब क्या होगा? अगेन अब क्या होगा, जो आपका जो एट्रियम है ये क्या करेगा? ये यहां पे होगा, ये इसको बुलाएगा, मतलब खींचेगा। तो ये क्या करेगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा। किसका? CO2 वाले ब्लड का। किसका? अब CO2 क्यों आया ये समझ में आ गया? गया ऑक्सीजन था, लेकिन जो निकला वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद क्या निकला? CO2। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहली बार कहां गया? राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम क्या करेगा आपका? अगेन इसने क्या किया? इसने खींचा है, बोले कि आओ मेरी तरफ। ये आपका जो हार्ट है इस तरह इस तरह इस तरह मतलब बीट करता रहता है। तो इसने क्या कॉन्ट्रैक्शन करके इसको अपने पास बुला लिया। ये भरेगा, तो भरते ही ये क्या करेगा? वॉल, ये पहले बंद था, ये हमेशा खुला नहीं रहता है, अब ये खुलेगा, ये खुल गया, और देन फिर आपका ये ब्लड किसके अंदर आ जाएगा? किसमें? राइट वेंट्रिकल में। और ये वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड क्या है? यहाँ पे भी CO2 है और यहाँ पे भी CO2। और अब इसको करना क्या? अपन को बॉडी से बाहर भेजना है। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ? इसको किसके पास भेज दूं? लंग्स के पास मैं भेज दूंगा। किसके थ्रू? तो राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किसको भेज दिया? लंग्स को भेज दिया। और लंग्स ने बाय द हेल्प ऑफ नोज, बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकिया, बाय द हेल्प ऑफ एल्वेलीज उसको क्या किया? जो आपका डायफ्राम था वो एक तरीके से कैसा हुआ? श्रिंक हुआ, और उसको क्या किया? आउट किया। और जो आपका जो बाहर था वो आपका जो CO2 थी डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल गई और वहां से वापस क्या लिया? ऑक्सीजन। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती रहती है सिंपल एक आपके हार्ट में। तो क्या इतना इजी अपन को लंग कर दिया, सॉरी हार्ट के बारे में आपको समझ में आया? तो आप ये डायग्राम बनाइए। लिखिए दी हार्ट
अगर मैं पूछूं हार्ट के अंदर आपने बहुत सारी मसल्स पढ़ी होंगी 9th स्टैंडर्ड में, तो इसमें कौन सी प्रकार की मसल्स होंगी? कार्डियक। कार्डियक मसल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? इनवॉलेंट्री मीन्स, हाँ वो तो ठीक है, और स्मूथ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो जैसे मान लिया अपने बॉडी के अंदर भी मसल्स होती हैं, यहाँ मसल्स हैं, तो अपन कोई भी वर्कआउट करते हैं तो क्या एट ए पर्टिकुलर टाइम बीइंग क्या अपन थक जाते हैं? ये 24 घंटे इंटू 7 क्या कर रही है? वर्क कर रही है, लेकिन कभी थक नहीं रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल प्रकार की मसल्स है जो कभी थक नहीं सकती हैं और कंटिन्यूअसली वर्क करती हैं, तो इसी मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स, जो कभी थके ना, है ना। अगर ये थक जाएंगी तो फिर अपना राम राम, आपकी वो चार लेके आएंगे और आपको फेंके आएंगे, ठीक है ना। तो चलो लिखो, कोई अच्छे काम किए होगे करोगे जीवन में तो शायद हिंदुस्तान का झंडा भी ऊपर जा सकता है, और नहीं तो वो व्हाइट कपड़ा आएगा और जैसे दुनिया जाती है वैसे सब जाओगे, और 2 दिन नाटक होंगे 12 दिन के, और 13 दिन कोई नहीं याद करने वाला। इसलिए जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि कोई याद रखे, सिर्फ कुछ टाइम बीइंग के लिए नहीं, सालों तक, ठीक है। तो चलो लिखो, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, is a muscular organ which is as big as our, which is as big as our fist. फीस्ट की स्पेलिंग पता है? FIST, ठीक है, फीस्ट। बिकॉज फिर लिखिए बोथ, फुल स्टॉप में के बाद लिखिए बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, have to be transported by the blood, the heart has different chambers, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। क्या है इसके अंदर अलग अलग चैम्बर क्यों हैं? ताकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके साथ मिक्स ना हो? कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। लिख लिया? चल वापस बोलूं, कहां से? मिक्सिंग विद दी ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, फुल स्टॉप। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs, for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart, full stop. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body,
तो समझ में आया यहाँ तक? क्या किया? सिंपली जो लंग्स से क्या था, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ भेजा? लेफ्ट में। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या किया? उसको रिमूव किया और वापस बाय द हेल्प ऑफ हार्ट लंग्स में भेजा, और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो वापस आपके हार्ट में भेजा। अभी तक इतना ही बात किया, उसको बंद करो, चाय पी लो। कहां तक लिख लिया? दी रेस्ट ऑफ द बॉडी तक लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left कॉमा, उस लेफ्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? दी लेफ्ट एट्रियम। तो कॉमा दी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, फुल स्टॉप। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। वो जब ब्लड को कलेक्ट कर रहा है लंग से, तो वो क्या एकदम आराम की मुद्रा में होगा या भाग दौड़ की मुद्रा में होगा? रिलैक्स करेगा, तो क्या होगा? रिलैक्स। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड, फुल स्टॉप। इट then contracts while the next chamber comma the left ventricle expands। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो क्या कर रहा है? भेज रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से दबना पड़ेगा ना। लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स so that the blood is transferred to it, full stop, when the muscular left ventricle contracts in its turn the blood is pumped out to the body। और लेफ्ट वेंट्रिकल कहां भेजेगा? बॉडी में। द ब्लड इज पंप्ड आउट टू दी बॉडी, फुल स्टॉप। डी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, deoxygenated blood comes from the body, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right, right के upper chamber में आ रहा है, on the right, और कौन से पार्ट में आ रहा है? राइट एट्रियम, तो कॉमा दी राइट एट्रियम, फिर अगेन कॉमा, एज इट एक्सपांड्स, फुल स्टॉप। ये आपको कॉमा का लॉजिक समझ में आता है? मैं कई बार कॉमा क्यों लिखवाता हूं, पता है किसी को? नहीं पता किसी को? हाँ, वेरी गुड। मतलब क्या होता है कॉमा का? मतलब होता है कि ब्रेक लेना। जैसे मान लो मैंने लिखवाया, जैसे मान लो आपको भी एक लाइन बताऊं, आप देखो लेफ्ट एट्रियम से पहले मैंने कॉमा लगवाया ना, जस्ट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो उससे पहले वाली लाइन पढ़ो, एक बार पढ़ के बताओ। हाँ, से पहले वाली लाइन पढ़ो।
क्या लिखा है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इन दी नेक्स्ट चैम्बर। तो नेक्स्ट चैम्बर कौन सा था, राइट। ब्रेक क्या होता है, देखो कॉमा जब भी लगता है ना, इंग्लिश का वैसे इंग्लिश में बताना चाहिए था ये, जब भी ब्रेक लगता है ना, जैसे मान लो अपन बोल रहे हैं, मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, मतलब कि आप लोग तो बहुत पागल हो, है ना, तो मतलब एक मैंने स्टॉप लिया ना, तो आप लोग तो बहुत क्या हो, पागल हो, तो मैंने क्या लगा दिया, कॉमा, ठीक है ना, तो इसको दिल पे नहीं लेना है। फुल स्टॉप का मतलब वो स्टेटमेंट खत्म, अब एक नई चर्चा हो रही है एक तरीके से, वो स्टेटमेंट खत्म, समझ में आ गई बात। तो ये क्या होता है ना कि ये वैसे लिटरेचर का पार्ट है और ग्रामर में पढ़ाना चाहिए इंग्लिश में, तो ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है ना, तो जैसे वो पीछे देखो दिख रहा है, इफ यू फाइंड साइंस बोरिंग, कॉमा लगा रखा है ना, मतलब क्या एक स्टेटमेंट खत्म, अगर आपको साइंस बोरिंग लगती है तो थोड़ा रुको, यू आर लर्निंग इट फ्रॉम ए, है ना, इसका मतलब आप किसे सीख रहे हो, तो मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने मेरे लिए लगा रखा है ना, तो ये मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं, मैंने मेरे लिए लगा रखा है कि ये मेरे को याद रहे, है ना, ठीक है, समझ में आई कॉमा का लॉजिक थोड़ा सा। अब थोड़ा बहुत जब भी ये स्टेटमेंट पढ़ते हो ना कॉमा, तो ये ऑब्जर्व करना, तो लिखो कहाँ तक लिखवा दिया, एक्सपैंड्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, हो गया, when the muscular left ventricle, अच्छा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक आ गए ना अपन, कहाँ तक आ गए, हाँ राइट एट्रियम एज इट एक्सपांड्स, हाँ अब लिखिए फुल स्टॉप, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉमा द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, कॉमा दी राइट वेंट्रिकल। समझिए स्टेटमेंट का मतलब, एक कॉमा दो कॉमा है ना यहाँ पे, दी कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, तो लोअर चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, तो अब लिखिए कॉमा के बाद दी राइट वेंट्रिकल, विच इन टर्न pumps into the lungs for ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना, किस काम के लिए भेज रहे हैं, ऑक्सीजन आ जाए इसमें, इट टू दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना, ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the एट्रिया। अब ये जो वर्ड एट्रियम है ना, ये इसका जो मेन जो बेस वर्ड था वो एट्रियम नहीं था, वो क्या था, एट्रिया था, क्या था, एट्रिया। तो लिखिए देन दी एट्रिया डू, ATRIA, ठीक है ना, एट्रिया डू, और ठीक है ना, फिर लिखिए वॉल्स एंश्योर दैट, वॉल का काम क्या होता है वैसे, अगर एक बार वो चीज चली गई तो वापस भी ना आए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए लेफ्ट एट्रियम से, उधर देखो, लेफ्ट एट्रियम से अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो ऐसा नहीं कि वो वापस वहां मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार चला गया तो चला गया, वापस बैकवर्ड मोशन में नहीं आना चाहिए, हमेशा कौन सा मोशन, फॉरवर्ड मोशन, ठीक है। तो लिखिए वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो backwards when the atria या एट्रियम भी लिख सकते हो, एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट।
एट्रिया और दी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया चाहे एट्रियम भी लिख सकते हो। तो ये हार्ट का फंक्शन तो समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे थे ये किसी ना किसी, अब ये जो ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन टू दी बॉडी पार्ट, फिर बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, फिर एट्रियम से, तो ये किसी ना किसी वेसल्स के थ्रू जा रहा है, मतलब एक तरीके से नसों के थ्रू जा रहा है। तो अब कौन सी 3 प्रकार की मैंने आपको वेसल्स बताई है, ब्लड वेसल। द फर्स्ट वन इज आर्टरी, वेन्स, तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग है ब्लड वेसल्स। अब इसका क्या क्या काम है वो बात करेंगे। अब देखिए, अब देखिए इधर आर्टरी की सबसे पहले बात करिए। सबसे पहले क्या हुआ कि लंग्स से मेरा क्या आया, ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन मिक्स, ये ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम से किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या था मेरे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू दी बॉडी पार्ट्स पे ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो होता है आर्टरी का, और आर्टरी के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, आर्टरीज, ठीक है। और जो CO2 से, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इट कैरीज व्हाट, इट कैरीज, ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पे अब क्या है आपके पास, CO2 को आपके राइट एट्रियम पे लेके आने का काम होता है आपके सिंपली वेन्स का। तो वेन्स को मैं कह सकता हूं इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो आर्टरी समझ में आई। तो आर्टरी क्या है, स्मॉलर एक ट्यूब्स है, ट्यूब्स है, मतलब जैसे आप देखते होंगे आपके, ये देखो किसी के ऐसे ये हरी हरी दिखती है, तो ये क्या है, सिंपली आपकी आर्टरी है। ये क्या कर रही है, ये जो आपके जो हरी हरी दिख रही है ना नसें जिसे अपन बोलते हैं, ये सिंपली क्या है, अपनी आर्टरी है ना। तो ज्यादा बॉडी कसरत करोगे मेरी तरह तो ये बाहर भी आ सकती है ना, तो और या फिर कुपोषण में भी आती है। तो अगर आपके आ रही है, कौन से केस में आ रही है, तो ये आप देख लो, कुपोषण का केस है या फिर किसका है, तो बॉडी बिल्डिंग वाला तो केस है नहीं, तो अपना कौन सा है हाँ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसे मैं करता हूं ना, अरे बस, है ना, ठीक है। तो वेन्स का, तो सिंपली आर्टरी क्या कर रहा है, अभी अपन ब्लड प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस तो नहीं लेते, है ना, हाँ लेना भी नहीं लेना, ज्यादा लाइफ में सीरियस नहीं लेनी चीजों को, है ना। तो क्या हुआ, वेन्स क्या कर रही है, सिंपली जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कहां लेके जा रही है, CO2 पे, या फिर या फिर जो CO2 का वापस कहां जाएगा, आपके लंग्स में। तो आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स। अब बात आती है कैपिलरीज क्या होती है। जब बहुत सारी आर्टरीज मिक्स करती है, क्या करती है, कंबाइन होती है, तो किसका फॉर्मेशन करती है, कैपिलरीज का। किसका फॉर्मेशन करती है, कैपिलरीज का। कहां पे होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए मेरा हैंड है, तो आर्टरी तो क्या होगी, सिंपली बड़ी बड़ी होंगी, एक लॉन्गर ट्यूब्स होंगी, लेकिन जैसे मान लीजिए इस पार्ट तक मेरी आर्टरीज आके एंड हो गई। अब मेरे कहां पे ब्लड देना है, इस फिंगर में मेरे को क्या देना है, ब्लड देना है। तो क्या करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉलर क्या निकलेंगी, कैपिलरीज निकलेंगी विद दी आर्टरी। तो फिर ये क्या करेंगी, सिंपली कैपिलरीज की मदद से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर है वो इजी हो जाता है। और अब
ये कुछ कैरी नहीं करेंगे, आप ये सोचोगे सर ये क्या सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों करेंगे, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी तो करने हैं इनको, न्यूट्रिएंट्स भी तो ब्लड के थ्रू हो रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लेने हैं, वो सब लेंगे, वो किसके थ्रू लेंगे, इन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, आर्टरी का, वेन्स का और कैपिलरीज का, ठीक है। तो सबको इनको तीनों को करके लिखिए, एक एक करके लिखिए। कैपिलरीज जैसे मान लीजिए ये मेरी, मान लीजिए आर्टरी मेरे यहाँ तक आई है ना, यहाँ तक होती है यूजुअली, है ना। और मान लीजिए मेरे को ये नाइफ, ये मेरी फिंगर्स हैं, है ना, फिंगर के अंदर क्या होगा, ये थोड़ी थिक होती हैं, बड़ी होती है ना, कैसी, आर्टरी, है ना, छोटी छोटी नहीं होती। तो ये फर्दर स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। मान लीजिए ये पेड़ का तना था, तो इसको क्या मान लीजिए, आर्टरी है। और आपके रूट में इसको सॉइल से भी, सॉइल चाहिए, मतलब एक तरीके से बॉडी की सॉइल क्या है, ये अपने पार्ट्स, तो ये अपना, ये किस में डिवाइड हो जाएंगी, फर्दर कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज किसका फॉर्मेशन हो गया, बाय दी आर्टरी जब डिवाइड होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर सेक्शंस में, तो क्या फॉर्म करती है, कैपिलरीज। तो किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, बोथ, मतलब जो भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर होता है ना। तो ये दोनों क्या काम करेगी, ऑक्सीजन को भी कैरी कर लेगी, डी ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को भी इसको एक्सचेंज करना रहेगा, तो करेंगी। तो अभी अपन बात करते हैं ना, तो ठीक है। तो लिखिए ब्लड वेसल्स में, लिखिए आर्टरीज, लिखिए पहला पॉइंट, आर्टरीज हैं, नहीं छोटा है, छोटा है, क्यों, अच्छा लिखो, आर्टरीज आर दी वेसल्स, आर्टरीज आर दी वेसल्स which carry blood, arteries are the vessels which carry blood away from the heart, away from the heart to various organs of the body। तो आर्टरीज क्या काम कर रही है, हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स पे लेके जा रही है ना, ठीक है, फुल स्टॉप। since the blood emerges from the heart, since the blood emerges from the heart under high pressure, since the blood emerges from the heart under high pressure, since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick and elastic walls। अब ये लाइन समझिए, इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर ये आपकी क्या है, सिंपली एक आर्टरी है, यहां से ब्लड आया, पहले इसको फिल हुआ तो ये क्या था, रिलैक्स था, है ना, रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड इसके अंदर आ गया। पहले ये रिलैक्स था, फिर ये क्या हुआ, जब इसको बॉडी में भेजना है तो ये एक पुश देगा, पुश का मतलब सिंपली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपका एक पानी की मोटर है, पानी की मोटर से आपने कोई एक टैप है, टैप में आपने क्या एक पाइप लिया, आपको पानी देना है, लाइक आपको प्लांट्स को पानी देना है, तो अभी तक आपने उस टैप को ऑन नहीं किया था, टैप को ऑन नहीं किया था, तो क्या सिंपली कोई प्रेशर था, नहीं था। फिर आपने क्या किया, उस टैप को थोड़ा सा ओपन किया, मतलब बहुत थोड़ा सा, तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ना। फिर आपने क्या किया, उस टैप को पूरा फुल ओपन कर दिया, डायरेक्ट मोटर वाला, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो धीरे होता है, कम होता है, बहुत तेज होता है, तो बहुत तेज होता है, आप देखते हो उसकी जो फ्लो है वो काफी दूर तक जाता है, फिर आप अंगुली भी लगा देते हो, ऐसे ऐसे पूरा खेलते भी रहते हो, है ना, पानी कम देते हो और खेलते ज्यादा हो पानी से, है ना, होली खेलते हो। तो आप देखते हो कि जैसे जैसे आप अंगुली को आगे करते जा रहे हो, तो क्या करते जा रहे हो, उस ये बाहर निकल का उसका पानी का फ्लो है, जैसे आपने अंगुली को पहले मान लिया अंगुली से इतना दबा के रखा, तो उसका प्रेशर मान लीजिए पहले एक लेवल से था, थोड़ा सा इतनी दूर तक जा रहा था, लाइक पानी, है ना, फिर आपने यहां तक अंगुली कर दी, अब पानी कहां तक जाएगा, यहां तक, फिर आपने अंगुली यहां तक कर दी, अब पानी, यही तो होता है, जितना आप अंगुली को करते रहो तो उतना दूर पानी जाता है। तो जितना आप एरिया को रिड्यूस करते जाते हो, सरफेस एरिया को, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी काम आएगा ना। अब दूसरी बात, ठीक है, अब यहां पे क्या है कि सिंपली इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको भेजना है मोटर की तरह, तो यहां पे वो पाइप है आपका, पानी का पाइप, तो इस पानी के पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा,
ज्यादा होगा। अगर ये ले रहा होता, सिंपली रिलैक्स मूड में होता, तब तो क्या होता, कम होता। तो अभी इस आर्टरी पे क्या है, प्रेशर है। प्रेशर कब है, जब ये ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी अदर पार्ट ऑफ दी बॉडी। इसी मीडियम को, इसी प्रिंसिपल को अपन यूज करेंगे इन दी मेजरमेंट ऑफ बीपी, दैट इज ब्लड प्रेशर। अभी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। और तो ये जो वॉल्स हैं, ये जो आर्टरीज हैं, क्या ये थिन होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ये थिन हुई तो ये कभी भी फट सकती है, मींस रप्चर हो सकती है और आप सुपर भी जा सकते हो। और यही होता है बीपी के पेशेंट में। समझ में आई बात? जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, आपके भी फैमिली में मोस्टली होंगे ही, नो डाउट बीपी की गोलियां खाते होंगे। तो उनको क्यों कहा जाता है कि यू हैव टू टेक दीज टैबलेट्स डेली इन दी आफ्टर द मील। लेते होंगे लाइक मम्मी फादर, या फिर थोड़ा हाइप बताऊंगा अभी मैं इसका भी कॉन्सेप्ट क्यों होता है ऐसा, है ना। तो आपको समझदार हो, आपको अभी तो आप बड़े चंगे लग रहे हो कि सर हमें तो कोई बीमारी है नहीं, है ना। तो 25 साल मतलब आज से 10 साल बाद शायद आप मेरे से क्या पता याद रखो ना रखो, है ना, मिलोगे तो देखते हैं, है ना। तो क्या रखना है आपको, अपने आप को फिट रखना है ना, ताकि मेरी तरह हमेशा 17 के लग सको, है ना। बोले खुद की बड़ाई खुद ही, है ना। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो यहाँ पे थिक होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इलास्टिक भी होती है, ताकि सपोज इन सम इंस्टेंस क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है फॉर ए शॉर्ट टाइम भी, तो इलास्टिक भी होनी चाहिए ताकि उस प्रेशर को झेल सके। अगर एक रिजिड हुई तो भी रप्चर हो सकती है ना, ठीक है ना। जैसे रबड़ को खींचने की कैपेबिलिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, लिखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेन्स collect the blood from different organs and bring it back to the heart, full stop। अब मेरे को ये बात बताओ कि ये वेन्स क्या कर रही है, बॉडी से कहां लेके जा रही है, हार्ट पे। तो अब ये क्या खून लेके जा रही है, या यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंपली ये ले रही है, भेज नहीं रही है। मतलब टंकी से ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो प्रेशर ज्यादा नहीं, मतलब रिलैक्स मूड में है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता है। तो वेन्स थिक होगी या थिन होगी? कैसी होगी? प्रेशर चाहिए, लेकिन ये क्या कर रही है, बॉडी एक तो होता है आपको भेजना। जैसे मान लीजिए आपको, मेरे को मान लो मैं नीचे फ्लोर पे हूं, मेरे को पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो प्रेशर ज्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट ताकत लगानी पड़ेगी या ऊपर से नीचे आने में? समझ में आई? वो वाला केस ऑब्जर्व करो तो आप विजुलाइज कर पाओगे। तो यहां पे मेरे को बात बताओ, वेन्स का अंदर थिक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए? थिन होगी तो भी चलेगा। देखो बॉडी में हर एक चीज का एक पर्पज है कि कोई जरूर, देखो बेफालतू क्यों काम करना। तो जब इसमें प्रेशर रहता ही नहीं है तो क्यों बढ़। तो अगर किसी के बीपी होती है तो वो वेन्स की वजह से होती है या फिर आर्टरी की वजह से होती है? आर्टरी की वजह से। तो जब भी, है ना, जैसे आप लोगों के कम नंबर आ जाते हैं तो मम्मी को आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो किसमें होता है वो, मम्मी आपकी आर्टरी में बीपी बढ़ गया है, बोले इधर आ मैं तेरे को चप्पल मार के अभी बताऊं तेरा बीपी मैं लो करूं। होता है ना ऐसा? तो अब उनको समझा सकते हो कि आपकी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया है ना, तो इस आर्टरी के प्रेशर को कम करो। ठीक है, तो लिखो, दे डू नॉट नीड thick walls because the blood is no longer under pressure, full stop। हाँ लिखिए, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाओ क्योंकि अभी ये एक ही स्टेटमेंट है। अब देखो दूसरी बात कि ये क्या कर रही है, बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है। तो जो आपका क्या लेके जा रही है, CO2 लेके जा रही है। कम ही प्रेशर है, लो प्रेशर या प्रेशर है ही नहीं एक तरीके से, सिंपली, है ना। तो इनका मोशन
एक ही फ्लो में होना चाहिए, वापस भी आ सकती है, एक ही फ्लो में होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें, एक स्पेशल चीज ये होती है कि लाइक ये वेन्स हैं, तो इसमें क्या होता है बीच बीच में छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, ताकि जो आपका, ऐसा नहीं है कि जैसे मोटर के अंदर लाइट गई पानी वापस नीचे, यहां लाइट गई तो आप कल राम राम हो जाएगा, है ना, राम राम भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे क्या पता आप लोगों को, है ना, हे राम बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, आपका जो खून है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होना चाहिए, दैट इज द डायरेक्शन इज शुड बी फॉरवर्ड। तो क्या होता है इसके अंदर स्मॉल वॉल्स होते हैं, ताकि जो डायरेक्शन है वो इंश्योर हो सके कि द डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड में रहे, ठीक है। आर्टरीज, हाँ उसमें तो ठीक है। चलो लिखो, लिखिए, इंस्टेड दे हैव वॉल्स, instead they have walls that ensure the blood flows only in one direction, full stop, ठीक है ना। तो ये बात हो गई वेन्स की। अब लिखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। तो वेन्स और आर्टरी समझ में आ गई, ठीक है। लिखिए आगे, ऑन रीचिंग an organ or tissue, the arteries divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells, full stop। इसी में लिखे कंटिन्यूएशन में, the smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries, ठीक है। और लास्ट लिखिए पॉइंट, exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड का सराउंडिंग जो भी मीडियम है, जो भी एक्सचेंज करना है न्यूट्रिएंट्स का, वो किसके थ्रू हो रहा है, आपके बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये अपना हो गया ब्लड वेसल्स, और ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। एक लिम्फ, बस एक टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दो लाइन बारे में बात करनी है, पूरा आपका डिटेल में नहीं है, वैसे वो डिटेल में होता है ना, 11th-12th में अपन को नहीं पढ़ना है, पर लिम्फ की बात करेंगे तो बात करते हैं कल, ठीक है। समझ में आ गया।